वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने ये फ़र्स्ट एड आपका चैप्टर चल रहा है, उसमें जो है हमने क्या कहते हैं, मैंने आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए थे, उनके मीनिंग्स बताए थे आपको। उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज का, आप ये देखें, हमने पार्ट ए और बी किया था, वो भी ज़रूरी था ट्रांसलेशन से पहले, क्योंकि इसमें मीनिंग्स आपको बताए गए हैं। आज हम जो है इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन इसकी साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखें, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में मदद की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ्स कहते हैं ज़िंदगी में, नीड कहते हैं मदद, ज़रूरत, और हेल्प कहते हैं मदद की। सम टाइम वी मे हैव एक्सीडेंट, बाज़-औक़ात हमारे हादसात होते हैं, एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें ज़ख़म आ जाता है या हम ज़ख्मी हो जाते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी होते हैं, और सडनली बिकम अनवेल, और अचानक बीमार हो जाते हैं या तबीयत नासाज हो जाती है, वी नीड समवन टू हेल्प अस, तो हमें किसी ऐसे की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी मदद करे। समवन, ऐसे शख्स की, हु नोज़, जो जानता हो, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीजिएट हेल्प, ये वक्ती और फौरी मदद होती है। टेम्परेरी कहते हैं वक्ती, इमीजिएट कहते हैं फौरी। दिस टाइमली असिस्टेंट, ये बर वक्त मदद, कंप्राइजेस, मुश्तमिल होती है, ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, एक आम सी तिब्बी तरीक़ों पर। मेडिकल कहते हैं तिब्बी, टेक्निक्स कहते हैं तरीके। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ये कह रहे हैं कि मुश्तमिल होती है आम या सादा तिब्बी तरीक़ों पर, और ये बर वक्त मदद, विक्टिम कहते हैं मुतासिरा अफराद के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर, ऑफन कहते हैं अक्सर, लाइफ सेविंग कहते हैं जान बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन, ले कहते हैं आम, पर्सन कहते हैं शख्स, कोई भी आम शख्स, कैन बी ट्रेंड, उसको हम सुधार सकते हैं या ट्रेनिंग दे सकते हैं, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, कि उसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कैसे इंतज़ाम करना है। एडमिनिस्टर कहते हैं इंतज़ाम करना। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद, कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। मिनिमल कहते हैं कम से कम, इक्विपमेंट कहते हैं सामान, और कैरिड कहते हैं दी जा सकती है। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम सामान के साथ दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इब्तदाई तिब्बी इमदाद में ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर, ये देखिए केयर कहते हैं निगहदाश्त, कट्स कहते हैं ज़ख्मों की, निगहदाश्त से लेकर ज़ख्मी से निमटने तक का उसमें जो है वो इल्म शामिल होता है। नॉलेज कहते हैं इल्म, रेंज कहते हैं शामिल होना। ये पहले पैराग्राफ की मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दी है, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। आपने अच्छे तरीके से इसको रीड करना है। कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म और मामूली खराश। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम और ऑन द रोड डिवेलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, घर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसा से निमटना हंगामी हालात को संभालने का शऊर पैदा करता है। डिवेलप्स पैदा करना, सेंस कहते हैं शऊर, क्राइसिस कहते हैं हंगामी, मैनेजमेंट कहते हैं हालात। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार करता है, टू टैकल, कि वो मुकाबला करे, विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, नागहानी आफात से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छे या बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होकर। कॉन्फिडेंस कहते हैं पुरएतमाद, अनएक्सपेक्टेड कहते हैं गैर मुतवक्के, एमरजेंसीज कहते हैं जो नागहानी या आप कह लें कि जो हालात आ जाते हैं फ़ौरी, जिनमें हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली से ज़ख़म और ख़राशें, यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, आम तौर पे उसके लिए हमें एमरजेंसी रूम में नहीं जाना पड़ता। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, ताहम, येट का मतलब ताहम, प्रॉपर केयर का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे हिफाजत, इज़ इसेंशियल, ज़रूरी होती है, टू अवॉइड इन्फेक्शन से बचने के लिए, और अदर कॉम्प्लिकेशन, और दूसरी पेचीदगियों से।
फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू, झैल में बयान की गई रहनुमाई कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती है, टू हैंडल क्राइसिस, कि आपने हालात से कैसे मुकाबला करना है, एंड टेक केयर ऑफ़ ऑल, और इससे अपनी कैसे हिफाजत करनी है। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली खराशें, यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, मामूली खराश और ज़ख्मों का खून खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। इफ़ दे डू नॉट अप्लाई जेंटल प्रेशर, अगर हम उस पर अपना दबाव दें, विद अ क्लीन क्लॉथ, एक आम साफ़ कपड़े से, और बैंडेज या बैंडेज से। अच्छा, इस पूरी लाइन की मैं आपको बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि आम तौर पर मामूली खराश और जो है ज़ख्मों का खून, अगर हम उस पर कोई साफ़ कपड़ा रख के उसको हल्का सा दबाएं तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने यूजुअली ये अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि अगर हमारे कोई कट लग जाता है या कोई माइनर सा ज़ख़म आ जाता है, तो अगर हम उसको लाइट सा प्रेस करते हैं तो ब्लीडिंग जो है थोड़ी देर बाद खुद ब खुद रुक जाती है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, होल्ड द प्रेशर, अपने दबाव को जारी रखें या दबा कर रखें, कॉन्टीन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, 20 से 30 सेकंड तक रखें, और मुमकिन है कि ज़ख़म इसमें ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाए। डू नॉट चेकिंग टू सी, बार बार मत देखें, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, अगर खून रुक गया है, बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये ख़राब कर सकता है, और डिसलॉज द क्लॉथ, या आपका क्या कर सकता है, खून का लोथड़ा ख़राब हो सकता है। डिसलॉज कहते हैं लोथड़ा, खून का ख़राब होना, द क्लॉट कहते हैं लोथड़ा, डैट इज़ फॉर्मिंग, जो अपनी जगह बदल सकता है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, जिससे खून का बहाव दोबारा शुरू हो सकता है। रिज्यूम का मतलब दोबारा शुरू होना, ब्लीडिंग कहते हैं खून जो है वो दोबारा शुरू हो सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट, अगर खून दोबारा निकले, स्पर्ट कहते हैं फवारा फूटना या बहुत तेज़ी में खून का निकलना, और कंटिन्यूस फ्लोइंग या मुसलसल बह रहा हो, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बावजूद भी, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर तिब्बी इमदाद की तरफ जाएं। ये देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो क्राइसिस आ जाते हैं या जो एमरजेंसीज़ की सिचुएशंस होती हैं, तो माइनर एमरजेंसीज़ में आपने अपने आप को किस तरह हैंडल करना है। उसके बाद देखिए, क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करना, रिंस आउट द वाउंड, ज़ख़म को धोएं, विद क्लियर वाटर, साफ़ पानी से, टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको साफ़ करें, यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें, एंड अ वाश क्लॉथ, या टॉवल का या कपड़े का, बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन आपके ज़ख़म को ख़राब कर सकता है। इरिटेट का मतलब ख़राब करना। सो ट्राई टू कीप इट आउट, तो कोशिश करें दूर रखें, ऑफ द एक्चुअल वाउंड, सही ज़ख़म से इसको, यानी अगर आप वॉश करना चाह रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो आप उस वाउंड से थोड़ी दूर होकर पानी से या सोप से रिंस आउट कर सकते हैं। इफ़ डर्ट और डाइब्रीज, डाइब्रीज कहते हैं मैल कुचैल, डर्ट कहते हैं गंदगी, अगर गंदगी और मैल कुचैल रिमेन इन द वाउंड, ज़ख़म पर रहे, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, तो फिर आपने क्या करना है, अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी की मदद से इन अज़ा को हटा देना है। ट्यूज़र्स कहते हैं चिमटी, अल्कोहल को अल्कोहल कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं अज़ा को, रिमूव कहते हैं हटा देना। इफ़ डाइब्रीज स्टिल रिमेंस, अगर फिर भी गंदगी रह जाए, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाएं। थ्रो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, मुकम्मल सफाई, थोरोलो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई रिड्यूस कम कर सकती है द रिस्क, खदशे को, ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम के, एंड टेटनस और तशन्नुज के। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कहते हैं जरासीम कश अदवायात का को किस तरीके से अप्लाई करना है। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप अपना ज़ख़म धो लें, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, तो एक जरासीम कश क्रीम या मरहम या ऑइंटमेंट की जो है पतली सी बारीक सी लेयर लगा लें,
टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, जो आपके ज़ख़म की सतह को नरम रखेगा। द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये प्रोडक्ट आपके ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भर सकता, बट इट कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन ये आपके जिस्म का जो कुदरती सेहतयाबी की तरफ जाने का अमल है उसको तेज़ कर देता है। सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहमों में ऐसे अंसर मौजूद होते हैं, कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, कि कुछ लोगों को उससे हल्का सा रैश हो जाता है। इफ़ अ रैश अपेयर्स, अगर कोई ख़राश या कोई स्वेलिंग या कोई लाली जिसको हम कहते हैं नज़र आना शुरू हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर दें। कवर द वाउंड, ज़ख़म को कवर करना। बैंडेजेस कैन हेल्प द वाउंड्स क्लीन, जो बैंडेजेस होते हैं वो ज़ख़म को साफ़ करने में मदद करते हैं एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और ख़तरनाक जरासीम से उसे दूर रखते हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, जब ज़ख़म भर जाता है, एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, और आपको लगता है कि काफ़ी हद तक इन्फेक्शन जो है वो कम हो गया है, एक्सपोर्ट टू द एयर, तो अपने ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ दें। विल स्पीड वाउंड हील, इससे आपका ज़ख़म बहुत तेज़ी से भर जाता है। आज अब यहाँ तक रखें क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, ताकि आप इसको पिछले सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रीड कर लें। आपने मेरी ट्रांसलेशन वर्ड से सुननी है, उसमें मैंने बार बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं, और उससे पहले भी आपको ये मीनिंग्स मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे हम इसका रिमेनिंग जो है वो पार्ट फिनिश करके अपनी एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।